एक छोटे से पहाड़ी गांव में आदित्य नाम का युवक रहता था। गांव के किनारे एक पुराना वीरान हवेली नुमा घर था, जिसे लोग छायाओं का महल कहते थे। कहते थे कि वहां रात के समय परछाइयां खुद चलती हैं, फुसफुसाती हैं, और जो भी उनसे नजरें मिलाता है उसका दिमाग उसका अपना नहीं रहता। आदित्य इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके दोस्तों ने कई बार चुनौती दी, लेकिन वो हंसकर टाल देता। एक दिन दोस्तों ने कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात 12 बजे वहां जाकर 5 मिनट खड़ा रहकर दिखा। आदित्य ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। रात 12 बजे चांद बादलों में खोया हुआ था। हवाओं में अजीब सी नमी थी, जैसे कोई सांस लेता हुआ पास में हो। आदित्य टॉर्च लेकर उस हवेली के सामने पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, लकड़ी चरमराते हुए हवा में हिल रही थी। उसने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा और सड़ांध की गंध थी। दीवारों पर पुराने फटे हुए चित्र लगे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उन चित्रों की आंखें जैसे उसे देखते हुए हिल रही थी। आदित्य ने घबराकर टॉर्च दूसरी तरफ घुमाई, लेकिन तभी उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन उसके पीछे जमीन पर एक लंबी, इंसान से 2 गुनी परछाई थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कदम आगे बढ़ाई तो परछाई भी चली, लेकिन उल्टी दिशा में। आदित्य रुक गया, परछाई भी रुक गई। उसने हिम्मत करके कहा, कौन है, सामने आओ। अचानक चित्रों की आंखें एक साथ चमक उठी। हवेली की दीवारें जैसे सांस लेने लगी, छत से धूल झड़ने लगी। परछाई लंबी होते होते उसके बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि उसे लगा कोई ठंडी उंगली उसके कान को छू रही हो। एक फुसफुसाहट आई, तुम देर से आए, हम इंतजार कर रहे थे। आदित्य चीखकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो पूरा जोर लगाकर धकेलने लगा, पर दरवाजा हिला भी नहीं। तभी पीछे से उसे किसी के हल्के से कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चे की हंसी, मगर उल्टी दिशा से, मानो हवा हंस रही हो। उसने पलटकर देखा। हॉल में दर्जनों परछाइयां खड़ी थी, सबकी आंखें सफेद, बिना पुतलियों की। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आदित्य पसीने में तरबतर, बुरी तरह कांपते हुए कोने में जा बैठा। परछाइयां उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। एक परछाई ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ तक दौड़ गई, और अगले ही पल पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वाले दरवाजे के बाहर आदित्य की टॉर्च और उसका मोबाइल पाए। हवेली खाली थी, लेकिन दीवारों पर लगे चित्रों में एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था, आदित्य का। लोग कहते हैं रात को अगर हवेली के पास जाओ तो एक नई परछाई खिड़की में खड़ी दिखाई देती है, और वो परछाई किसी के लौटने का इंतजार कर रही होती है।